लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी से चुनाव लड़ेगी, ऐसा लगभग तय हो गया है। मैथिली ठाकुर के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई मित्रों ने हमारे इस पोस्ट पर, हमने एक पोस्ट डाल दिया था, भाजपा मैथिली ठाकुर को लड़ाएगी विधानसभा चुनाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। बीजेपी के दो बड़े नेताओं से आज हुई मुलाकात मैथिली ठाकुर की। क्या इतनी कम उम्र में मैथिली को चुनाव लड़वाना उचित होगा? उम्र 25 साल हो गई है, जो मानक है उसकी पूर्ति मैथिली ठाकुर कर रही हैं। 2000 में उनका जन्म हुआ, 2025 चल रहा है और दो नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। एक तो विनोद तावड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं, और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, यह राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, और दूसरे हैं नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं। विनोद तावड़े ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अब इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाने से स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें मिलेगा। चूँकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, मैथिली ठाकुर ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो उस बिरादरी के लोग जो भाजपा से नाराज हैं, वह मैथिली को पाकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान होगा। पूरे बिहार में इसका असर होगा। लेकिन एक चीज़ और है, क्या भरत शर्मा को भी टिकट मिलेगा? पिछली बार लाइन लगा करके बेचारे, ऐसा भोजपुरी का गायक जिसने मानक की पूर्ति किया, जिसने लीक से हट करके अश्लीलता की तरफ तनिक भी जिनका ध्यान नहीं था, एक मानक स्थापित किया, वैसे लोगों को भाजपा ने ठेंगा दिखा दिया। मैथिली ठाकुर शुद्ध रूप से लोक गायिका है और सबके जेहन में है, गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने भी कोई अश्लील गीत नहीं गाया, ठीक बात है। लेकिन भरत शर्मा जैसे लोगों को, वहीं दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, ही हंस देना रिंकिया के पापा, डिम्पल बियर पी के नाचत बाणी, छमक छमक छम। रवि किशन लहंगा उठाते हैं रिमोट से, तो कोई मानक नहीं है दोस्तों। सारे मानक को तार तार करके इन लोगों ने ऐसा किया है। बहरहाल मैथिली ठाकुर के लड़ने का जहाँ तक सवाल है, अब इसमें कुछ लोगों ने कहा कि दाऊद को भी लड़ा देंगे, यदि जीतने की संभावनाएं प्रबल हो तो दाऊद को भी लड़ा देंगे। फिर एक सज्जन कह रहे हैं कि कीचड़ में पैर मैथिली को नहीं डालना चाहिए। एक सज्जन कह रहे हैं सीट निकलनी चाहिए चाहे जिसको भी लड़ा दें। एक कह रहे हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। एक कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में मैथिली का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अगले सज्जन कह रहे हैं कि राम रहीम को भी लड़ा सकते हैं, भाजपा सत्ता की भूखी है। एक सज्जन कह रहे हैं कि दरबारी कभी मैथिली को नहीं बनना चाहिए। एक सज्जन कह रहे हैं प्यारी बिटिया मत लड़ना, संगीत की दुनिया में नाम कमाओ, एमएलए का पद तुम्हारे लिए काफ़ी छोटा है। एक कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। एक सज्जन कह रहे हैं बुराई क्या है, आपको बहुत दिक्कत है क्या? ठीक बात है, हम तो बस एक हमने लोगों से उनका सुझाव चाहा है। हमने यह कहा है अंत में कि क्या इतनी कम उम्र में मैथिली को चुनाव लड़वाना उचित होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, हमने यही कहा था। अब एक कह रहे हैं कि इनकार कर देना चाहिए, अभी उम्र ही क्या है। फिर एक सज्जन कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक सज्जन और कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, अरे गुंडे माफिया को लड़ाती, उससे बढ़िया है कि ठीक है एक पढ़ी लिखी लड़की चुनाव लड़ेगी, कुछ तो करेगी। एक सज्जन और कह रहे हैं कि भैया वह क्षेत्र में समय कैसे देगी। अब तमाम ऐसे लोगों को हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जिनका जो क्षेत्र है खेल के क्षेत्र में है। अगर तेंदुलकर साहब को देखा जाए, भारत रत्न मिला है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मुझे कोई कुछ कहने का अधिकार नहीं है। 6 साल राज्यसभा में खामोश रहे, क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। बहुआयामी प्रतिभा का धनी मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति नहीं हो सकता। खामोश रहे। रेखा सिने जगत की एक महान अभिनेत्री खामोशी रह गई। मुझे नहीं लगा, सदी के महानायक भी बहुत कुछ कर नहीं पाए। वो अभी इलाहाबाद से सांसद थे,
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे कह करके और बहुगुणा जी को हरा दिए चुनाव। लेकिन वो अभी बहुत कुछ कर नहीं पाए। मैंने देखा कुछ और भी नाम हैं जिन लोगों ने कुछ बेहतर किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब आपकी क्या राय है आप बताइएगा। 1995 में अब कह रहे हैं विनोद तावड़े कि 1995 में लालू प्रसाद यादव के राज में जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। अब इसमें भी बहुत कुछ है। इसमें जंगल राज आएगा, नरसंहार आएगा, और जो कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई वह आएगा, तमाम हत्याओं का आएगा, यह सब चीज़ें आएगी। उसी में अभी आएगा कि मैथिली ठाकुर का परिवार भी बिहार छोड़ करके उसी जंगल राज में, हालांकि उस समय मैथिली का जन्म नहीं था, 1995 की बात कर रहे हैं, और फिर उस समय मैथिली ठाकुर का तो जन्म भी नहीं हुआ था, उसके 5 साल बाद जन्म हुआ। लेकिन परिवार से जोड़ करके यदि लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो यूट्यूब चैनल पर 50 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है मैथिली ठाकुर के। फेसबुक पर देखा जाए तो 14 मिलियन के लगभग हैं। इंस्टाग्राम पर 33 लाख के लगभग है। लोकप्रियता के बड़े सोपान को ग्रहण करने वाली हैं मैथिली ठाकुर। सीट निकल सकती है लेकिन नहीं निकलेगी, जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा, तो मैथिली का कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। और जैसे राम जी आ गए, सांसद हो गए, अगर नहीं निकलते तो उनका क्या होता। निकल गए, ठीक है, 5 साल सांसद रहेंगे, ठीक ठाक है, और जो भी है आगे जैसा करेंगे वैसे लोग। अब अंतिम में चुनाव तो है, उसके बाद कहाँ लड़ेंगे। वो राम जी नहीं ना हैं जो सनासन बाण चलाते थे, रावण का सिर काट करके रख दिए, मेघनाथ और सबको ललकारे और क्या क्या किए, कुंभकर्ण को मारे। वो राम जी तो नहीं रहे, चमकते हुए राम जी जिसका फोटो, अरे अरुण गोविल जी की बात कर रहा हूँ। अब गाल भी धंस गया है, चश्मा लगाने लगे। वह राम जी तो काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन बहरहाल प्रकृति ने एक अवसर दिया उनको। तो मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी तो इसका असर क्या होगा। जैसे पवन सिंह को बुलाया गया, पवन सिंह अब स्टार प्रचारक होंगे और मैथिली ठाकुर होंगी। पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह जब ज्योति जाती है उनके घर, उनकी पत्नी, और जाकर के जो हंगामा होता है, एकाएक पवन का ग्राफ काफ़ी नीचे आता है। वह लोकप्रियता मैंने देखा है, मैंने स्वयं पोस्ट डाल करके देखा, पवन सिंह को पछाड़ते हुए ज्योति नजर आ रही है। कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया है चुनाव की, और 6 तथा 11 नवंबर को चुनाव होगा। 20 तारीख को दीपावली है और 27-28 तारीख को डाला छठ है। उसके बाद यह दोनों चुनाव होगा। दोनों तिथियों में, एक में 121 विधानसभा और दूसरे में 122 विधानसभाओं का चुनाव होगा। मैथिली के आने से क्या असर पड़ेगा बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करता हूं।